यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा वडोदरा का एक ऐसा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा सामाजिक कार्य के हित में काम करता आया है। कोई एनजीओ हो, कोई ट्रस्ट हो या स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी हो, यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा हमेशा सामाजिक कार्य के लिए आगे रहा है। इसी तरह आज भी ग्रांट डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट का आयोजन किया गया, जहां पर कई एनजीओज, कई ट्रस्ट और कई स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई। यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा के ग्रांट डिस्ट्रीब्यूशन में शहर की एनजीओज और संस्थाओं को फंड्स और स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी गई। इस मौके पर वीएनएम फाउंडेशन, बाल भवन सोसाइटी, मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट जैसी कई संस्थाएं जो सामाजिक कार्य कर रही हैं, उन्हें सामाजिक कार्य के लिए चेक देकर प्रोत्साहित किया गया। मूवमेंट उपाड़ी है वीएनएम फाउंडेशने कि भाई આપણે મેન્ટલ હેલ્થ અવેરનેસ બાળકોને પહેલેથી જ સમજાવીએ કે આપણે કઈ રીતે આપણે પોતાના ભણતરનું કેવી રીતે સારી રીતે એ કરી શકીએ છીએ, રાધર કે એનો સ્ટ્રેસ લેવાને બદલે। સો એના માટે એ લોકો કામ કરી રહ્યા છે। एक ट्रस्ट बहुत सारे सामाजिक कार्य करता है, तो जब उन्हें इस तरह की मदद मिलती है सामाजिक कार्य के लिए, तो वो कैसा फील करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट, काशीबेन चिल्ड्रन हॉस्पिटल और यूनाइटेड वे का जो संबंध है वो 30 साल से ज़्यादा पुराना संबंध है। जब भी हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट के लिए, नए डेवलपमेंट के लिए या कोई भी चीज़ के लिए सहायता की ज़रूरत रहती है, हम पहली नज़र यूनाइटेड वे की ओर लगाते हैं। और यूनाइटेड वे हमको हर साल कुछ न कुछ सहायता करता ही रहता है। जितनी ज़रूरत होती है उससे कई ज़्यादा हेल्प यूनाइटेड वे हमेशा हमारे लिए खड़ा ही होता है। यूनाइटेड वे की मदद से हम कैंसर पीड़ित बच्चों को, दूर दराज इलाकों से आए हुए गरीब, ट्राइबल बेल्ट जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है, उनकी ट्रीटमेंट में एडवांसमेंट लाने का और जो आईसीयू की फैसिलिटीज़ है उसको अपलिफ्ट करने का, आईसीयू में अपग्रेडेशन लाने का, नए इक्विपमेंट लाने का। हर साल टेक्नोलॉजी में चेंज आते रहते हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजी में हर 3 साल में टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो हर 3 साल में नए वेंटिलेटर लेने पड़ते हैं, मल्टीपैरा मॉनिटर्स लेने पड़ते हैं, इन्फ्यूजन पंप्स वगैरह ज़रूरत रहती है। तो ऐसी जो भी चीज़ें हमको ज़रूरत होती है हम हर साल यूनाइटेड के पास हेल्प मांगते हैं और वो हमें हमेशा मदद करते रहते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो गुजरात में कहीं पे भी नहीं है, और बच्चों के लिए जो फैसिलिटी है वो काशीबेन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में है, और ऐसी सपोर्टिव संस्था है, उनकी वजह से ये सब चीज़ें कामयाब हो रही है। कोरोना काल आप सभी को याद होगा, और कोरोना काल के वक्त कई परिवार ने अपने घर के किसी सदस्य को खो दिया था, जिस वजह से कई आर्थिक तंगी से लोगों को गुजरना पड़ा था। उसी आर्थिक तंगी में यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा ने कई विद्यार्थियों की मदद करी थी। उन्हीं में से एक स्टूडेंट की पेरेंट यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जुड़ते हैं कि यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा ने उन्हें किस तरह मदद करी और अब उनकी लाइफ में क्या चेंज आया है उस वजह से। જ્યારે મારા હસબન્ડ કોવિડમાં ડેથ થઈ ગયા એ વખતે મને યુનાઇટેડ વેમાંથી મને પહેલાં તો એવું થઈ ગયું કે મારી લાઈફમાં હવે શું થશે, હું એકલી પડી ગઈ સાવ, મારી બેબીનું ભણતરનો ખર્ચ હવે કોણ પૂરો કરશે। તેવામાં દરેક વ્યક્તિના જ્યારે દરવાજા દરેક બંધ થતા હોય ત્યારે ઈશ્વર એક દરવાજો ખોલી આપશે। એવી રીતે મને એક મિશન શિક્ષાની લિંક મળી, એ લિંકમાં મેં ફોર્મ ફિલઅપ કર્યું અને મને યુનાઇટેડ વેમાંથી મારી બેબી માટે સતત 4 વર્ષથી સ્કૂલની ફીસ પ્રોવાઈડ કરી આપવામાં આવે છે। અમારા જેવી દરેક બહેનોને ત્યાંથી અમને સીવણ ક્લાસ શીખવાડવામાં આવ્યા, બ્યુટી પાર્લર શીખવાડવામાં આવ્યું, અને તે દરમિયાન કોમ્પ્યુટર અને શીખ્યા પછી તે દરેક બહેનોને તે વસ્તુઓ પ્રોવાઈડ પણ કરવામાં આવી, અને એ શીખ્યા પછી મેડમે અમને એનો પર્સનલી કઈ રીતે એનો યુઝ કરવો, કઈ રીતે અમારે આગળ વધવું, અને આજે હું એ બધું શીખી અને એમાંથી મેં સિલાઈ કામનું કામ શીખી અને હું મારી જાતે સિલાઈ કામ કરી મારી બેબીનું ગુજરાન ચલાવું છું, અને એવી રીતે હું મને યુનાઇટેડ વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત
વ્યક્ત કરું છું। यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा ने कई स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बनाई है, कई स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी है और आज भी कई स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई है। उन्हीं में से एक स्टूडेंट हमारे साथ में मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उन्हें जो स्कॉलरशिप मिली उससे अभी उन्होंने क्या स्कोर किया है और आज स्कॉलरशिप मिलने पर वो कैसा महसूस कर रही हैं। पहले जो स्कॉलरशिप मिली थी वो स्कूल फीस प्रोवाइड की गई थी, स्कूल के नाम पर थी। तो मेरी स्कूल फीस ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम स्कूल फीस कंप्लीट हो चुकी थी, मुझे सिर्फ उसमें 2000 से ऐड करने थे। इसलिए मेरी मदर और मेरे फादर मेरे पेरेंट्स का आधा लोड ख़त्म हो चुका था और सिर्फ हमें ट्यूशन की फ़ीस ही, या कॉन्सेप्ट स्कूल है बट दोनों की अलग फ़ीस है, तो ट्यूशन की फ़ीस ही प्रोवाइड करनी थी। तो इसीलिए बहुत थैंकफुल हूँ कि अभी भी मुझे ये स्कॉलरशिप दी गई है और आगे भी मैं यूनाइटेड वे की थैंकफुल रहूँगी, क्योंकि 11-12 साइंस की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, नॉर्मली प्रोवाइड नहीं कर पाते मिडिल क्लास लोग, बट हम जैसे लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये जो स्कॉलरशिप मिलती है उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपने साइंस चुना है तो उसमें आप किस फील्ड में आगे जाना चाहती हैं और क्या जब आप उस प्रोफेशन में अपना नाम बना लेंगी तो आप भी इस तरह से कुछ सेवा करने का सोच रही हैं? या ऑफ कोर्स मैंने साइंस में मैं मैथ्स ग्रुप लिया है और इंजीनियरिंग फील्ड कंप्यूटर साइंस में आगे बढ़ना चाहती हूँ और एक दिन तो आएगा कि हम भी ऐसा हेल्प करेंगे। इस मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर सांसद हेमांग जोशी, यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा चेयरपर्सन CIC शिवेंद्र सिंह चावला, यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा की चेयरपर्सन प्रीति पटेल, वाइस चेयरपर्सन मिनेश पटेल, डायरेक्टर नीलम आचार्य और अन्य ट्रस्टीज मौजूद रहे। आज का प्रोग्राम कम्युनिटी इम्पैक्ट कमेटी जो है यूनाइटेड वे में वो नक्की करती है कि कैसे पैसे NGOs को और बच्चों को एजुकेशन के लिए दिए जाए। जो बच्चों को चेक्स दिया जाता है, NGO को पैसे दिए जाते हैं जो वो पूरे साल में यूटिलाइज करते हैं। दो उद्देश्य है कि सोसाइटी में अपना अच्छी तरह सबका साथ लेके चलना है हमको, और यूनाइटेड वे के लिए दो तरह से डोनेशन आते हैं। एक बड़े बड़े डोनर्स पैसे देते हैं, उनसे हम बच्चों को कॉलेज के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं। वो प्रोग्राम में 1350 बच्चे ऑलरेडी एनरोल हैं और आगे जाके भी और भी होंगे। और हमने जो देखा है कि एक बच्चे की जब एजुकेशन होती है तो सारा माहौल घर में बदल जाता है और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही बदल जाता है। तो एजुकेशन हम समझते की है। दूसरा हमारा सोर्स है हमारा यूनाइटेड वे गरबा, जो हर साल लोग कभी कभी क्वेश्चन करते हैं कि भाई लड़कियों लड़कों से इतने पैसे क्यों लेते हैं। तो वो सारे पैसे जो बचते हैं एंड में वो सारे NGO सर्विस के लिए जाते हैं। सब पैसा जो कलेक्ट किया जाए वो अच्छे काम के लिए जाना चाहिए, वही हमारा मेन फोकस होता है। इसलिए हम कोई भी इवेंट मैनेजर नहीं रखते, हम अपने अपने बिजनेस चलाते हैं। 2 महीने पहले से काम पे लग जाते हैं ताकि जितना स्मूथ तरीके से गरबा हो। अभी पहले जाके लोगों को लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था, अभी घर आपका जो भी आप रजिस्ट्रेशन कराओ तो आपका कार्ड घर आ जाता है लड़के लड़कियों के लिए। तो बहुत स्मूथ ट्रांजेक्शन कर दिया है और सारा पैसा ऑफिशियली बैंक में आता है, तो कोई कैश ट्रांजैक्शन यूनाइटेड वे में होता नहीं है। इससे किसी को भी कोई डाउट नहीं जाए कि पैसा कहाँ जाता है। बहुत ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कोविड हुआ था तब मिशन शिक्षा प्रोग्राम हमने शुरू किया था। तब आपको पता है कि 2 साल गरबा नहीं हुआ तो हमारी तो इनकम बंद हो गई, मगर ट्रस्टियों ने और कमेटी मेंबरों ने मिलके 300 बच्चे ऐसे पढ़ाए जिनके सिंगल पेरेंट थे, मोस्टली फादर डाइड इन कोविड। तो उसके वजह से उनकी एजुकेशन पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। 3 लड़कियां ऐसी थी जिनकी फ़ीस 90,000 के ऊपर थी। तो कोई लोग सोचेंगे अगर 90,000 भर सकते हैं तो उनको आगे भी भर सकेंगे, मगर कभी हमारे फैमिलीज़ में क्या होता है कि जो मेल मेंबर होता है वो अपनी वाइफ तक नहीं बताता कि मैं पैसा कैसे कमाता हूँ। तो जब वो चले जाता है तो फिर वो अकेली रह जाती है। तो हमने वो तीन बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाया, उनके वही स्कूल में पढ़ाया। जो विविध सामाजिक संस्थाएं हैं जो शिक्षण हो, आरोग्य हो या दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ कार्य करते हों, वैसी तमाम संस्थाओं को कुल मिलाकर 4 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए की ग्रांट का आज वितरण का समारोह यहाँ पे आयोजित हुआ। इस समारोह के अंदर ये ग्रांट डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा कई सारे ऐसे बच्चे जिनको आगे बढ़कर अपने
फ्यूचर में कुछ हायर शिक्षण उनको प्राप्त करना है, तो वो शिक्षण प्राप्त करने के लिए भी जो ज़रूरी लोन है, वो लोन का भी इंटरेस्ट फ्री लोन का डिस्ट्रीब्यूशन का भी आज कार्यक्रम आयोजित हुआ। यूनाइटेड वे जो इतना अच्छा कार्य कर रहा है, उन्होंने इस साल वीएनएम फाउंडेशन को भी उनके एक संस्था के तौर पे ऑनबोर्ड करके उनको भी ग्रांट दी। जो वीएनएम फाउंडेशन खुद मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और हमारे नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के बच्चों को भी बहुत अच्छा मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो मैं यूनाइटेड वे के साथ साथ वीएनएम फाउंडेशन को भी बहुत बहुत अभिनंदन मैं उनको देना चाहूँगा और यूनाइटेड वे के इस भगीरथ कार्य को बहुत बहुत अभिनंदन और शुभेच्छाएं देना चाहूँगा। आज के इस कार्यक्रम में कई एनजीओज़, कई ट्रस्ट, कई बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई है। तो आखिर इन सभी को किस तरह से फंड रेजिंग करना है, इसका सर्वे किस तरह किया जाता है और यहाँ पर कितने लोगों की हेल्प की गई है, इसके बारे में जानते हैं यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा की डायरेक्टर नीलम आचार्य से। ग्रांड डिस्पर्समेंट इवेंट के अंदर 17 जितनी एनजीओज़ हैं और साथ साथ हम जो एजुकेशनल प्रोजेक्ट चलाते हैं उसके सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें स्कूल से लेके कॉलेज तक हम स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को। जो पढ़ने में ब्राइट है, घर की आर्थिक परिस्थिति जिसकी अच्छी नहीं है, वैसे बच्चे सिलेक्ट होते हैं। जिसने कोरोना में अपने पेरेंट्स घुमा दिए हैं, वैसे बच्चों को हम स्कूल फीस देते हैं। जिसने अपने बलबूते पर 10th में अच्छा स्कोर किया है, उनको 11-12 साइंस में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देते हैं। साथ में कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए भी हम स्कॉलरशिप देते हैं। साथ में जो एनजीओज़ बहुत अच्छा काम करती है और यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा का ऐसा है कि एक नेटवर्क चैप्टर की तरह काम करती है। तो 1998 में जब यूनाइटेड वे का एज अ सेपरेट बॉडी रजिस्टर्ड हुआ, सो इमीडिएटली आफ्टर अ ईयर हमने ग्रांड डिस्पर्समेंट स्टार्ट किया था। उस टाइम पे हम छोटे बड़े हर प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग करते थे। फिर धीरे धीरे हमने बड़े प्रोजेक्ट्स जिसमें लार्ज स्केल इम्पैक्ट हमें दिखता हो और जिसका हम एनालिसिस, पूरा रिसर्च हमें डेटा प्रेजेंट होता है, वैसी एनजीओज़ जो होती है और जिससे ज़्यादा बेनिफिशरीज तक हम पहुंच पाते हैं। तो ऐसी एनजीओज़ जो है हेल्थ में काम करती है, एजुकेशन में काम करती है, स्पेशल यूथ या चिल्ड्रन के लिए काम करती है, वैसी एनजीओज़ को इसमें सिलेक्ट किया जाता है। टोटल 4 करोड़ का इस साल का पूरा फंडिंग हमारा डिस्पर्स होगा।